हैप्पी दिवाली। दीपावली की पूर्व संध्या पर हमारे प्यारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जी हाँ, एम्स दिल्ली, बहुत ही धूमधाम से सभी ने मिलकर स्विमिंग पूल लॉन्स में दिवाली का कहें दीपोत्सव मनाया। और यहाँ का ये जगमगाता हुआ जो परिसर कहें, वातावरण कहें, कहीं ना कहीं मन में एक उमंग उत्साह के साथ साथ शुभ संकल्प भर रहा था। ये वो वरदानी परिसर है, ये वो जगह है जहाँ हर रोज़ दीपावली की तरह ये चैतन्य दीपक बहुत से बोझिल बुझे हुए चैतन्य दीपक जो हिम्मत हार जाते हैं, शारीरिक व्याधि से, मानसिक रीति से तनावग्रस्त होकर यहाँ आते हैं और ये जो यहाँ घूम रहे हैं, आज उत्साह मना रहे हैं। ये अपनी शक्तियों से, सामर्थ्य से, अपने प्रकाश से, सहयोग से उनमें आशा का संचार करते हैं। तो ये जो चैतन्य दीपक हैं, उनके प्रति दिल श्रद्धा से नमन कर रहा है और मन में एक प्रकाश, एक सत्य का अनुभव भी हो रहा है कि जब ये स्थूल कुम्हार द्वारा बनाए गए मानवकृत दीपक अमावस्या की घोर अंधकार को पूर्णिमा की तरह रोशन कर देते हैं, तो हम तो उस परमपिता परमात्मा के चैतन्य दीपक हैं। हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे अन्य आत्मा भाइयों के हृदय में आशा का, प्यार का, विश्वास जागृत कर सकते हैं। स्नेह सिक्त हमारा स्वभाव हो, संभाव हो, एक ऐसा सहयोग का बल हो, तो ये जीवन, ये अमृत काल जिसकी बात की जा रही है, वो भारतवर्ष एक बार फिर से सोने की चिड़िया या सतयुग की वो प्रकाशमय परफेक्ट स्थिति में आ सकता है। तो बस ये स्थूल में दिखने वाली हर उत्साह उमंग वाली बात मन में कुछ इसी तरह की शुभ भविष्य की स्थिति को देख रही है। ये सभी घूमते हुए चिकित्सक मानो हर रोज़ फरिश्ता बनकर ना जाने कितने बोझिल मनों को उत्साह से जागृत करते हैं, उनकी बुझी हुई लौ को अपने साथ से, सहयोग से फिर से जागृत अवस्था में लाते हैं। तो ये जो अंधेरे में प्रकाश करने का सामर्थ्य दिया है, इसमें उनकी लगन, हिम्मत, बहुत मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परमात्मा की भी रहमत है। तो जैसे हम बहुत छोटे छोटे तब दीपक जलाते हैं, तो बीच में एक बड़ा दीपक रखने की भी परंपरा है। उसका भी आध्यात्मिक रीति से अगर हम बात करें, उसको समझें, तो वो भी क्या है, वो जो दीप राज है, मानो वो उस परमात्मा की ही प्रतीति कराता है, कुछ ऐसा ही एहसास कराता है कि हम सब भी जब उस परम पिता परमात्मा से, अपने सत्य पिता से जुड़ते हैं, तो उसी की सोच के अनुसार हमारी सोच कल्याणकारी होती है। सबके प्रति एक प्यार, एक स्नेह, सहयोग की भावना स्वतः आ जाती है। तो हमें हर रोज़ जुड़ना है। आज हमने लक्ष्मी पूजन किया, बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये स्थूल में रीति है, सिर्फ तीज त्यौहार के दिन ही क्यों, समझे तो सही और समझते तो हैं कि लक्ष्मी पूजनीय है। तो लक्ष्मी सिर्फ धन, जो स्थूल धन है, समृद्धि है, उसकी तो बात ही नहीं है। माँ लक्ष्मी, समृद्धि, तो सबसे बड़ा धन तो ज्ञान धन है, चरित्र का बल है, और कहीं ना कहीं हमारे जो मूल्य हैं, मूल्यनिष्ठ संस्कार हैं, वही तो हमारी पहचान है। हम भारतीय सबसे अलग हैं, हटकर हैं। तो माँ लक्ष्मी और उनके देखिए ना, और हम अलंकार की बात करें
और माँ लक्ष्मी हमेशा कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। अब सोचा जाए तो कमल के ऊपर बैठने से तो क्या होगा उसका हाल, लेकिन ये सब प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रीति से हमें समझाया जाता है कि किस तरह हमें भी इस संसार में रहते हुए भी व्यक्तिगत रूप में अपने आप को इतना समर्थ बनाना है, मूल्यों से भरकर इतना पवित्र बनना है कि कोई विकार हमें छू ना पाए। तो हर बात अंतर्मन में एक बदलाव, एक परिवर्तन चाहती है। ये बाहर की स्थूल रीति से जो प्रकाशमय वातावरण है, रोशनी है, वो हमारे मन को भी रोशन करना चाहती है। कितने सालों से हम मना रहे हैं ये दिवाली, दीपावली, कितना ऑस्पिशियस ओकेजन माना जाता है और हम इसको कितने अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं ना। पूरा जगमग उठता है, धरती, आकाश, सब कुछ एकदम बहुत ही प्यारा सा। और फिर लक्ष्मी पूजन, प्रकाश के साथ साथ मिठाई भी। अब अगर हम मिठाई की भी बात करें तो मिठाई भी तो स्थूल में चाहे कितनी भी वैरायटी है, लेकिन मिठाई के साथ साथ अगर संबंधों में मिठास नहीं है तो सब व्यर्थ है। वो मीठापन भी मानो खो जाता है। उपहार भी देते हैं और उपहार शुभ भावनाओं से बढ़कर तो हो नहीं सकता। तो सच्चा उपहार है रूहानी प्यार, एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव, एक दूसरे की शक्तियों को, विशेषताओं को एक्नॉलेज करना, एनकरेज करना। तो इस तरह से जो ये शुभ भावना का प्रकाश है, अगर वो हमारे अंतर मन में हो और सिर्फ शब्दों में ना हो, कथनी और करनी एक समान हो, वो व्यवहार में प्रलक्षित हो, वो फरिश्ता स्वरूप चारों ओर के वातावरण को महका दे, मेरा ऑरा ऐसा हो, मेरी वाइब्रेशंस ऐसी हों कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ एक खुशनुमा सा वातावरण सबको छू जाए। तो इस तरह का एक परिवर्तन अगर हमारे भीतर भी आ जाए, हम भी उस दीप रात से मिलकर वो एक बार जुड़कर साथ साथ चलें, तो सार्थक होगी ये दिवाली। क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों का एक दीपक ही तो है, और आत्मा, आत्मदीप, वो आत्मिक स्मृति का दीप अगर हम जागृत करें तो ये आत्म ज्योति सुख, शांति, समृद्धि सब में श्रेष्ठता लाएगी। सच्ची सच्ची दीपावली जो सभी के लिए सिर्फ कल्याण, शुभ भाव से भरी होगी। तो आज के इस बहुत ही पवित्र, पावन, जगमगाते हुए दीपोत्सव पर दिल से सभी के लिए शुभकामनाएं हैं।